जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं उनमें ओएसएमएफ यानी कि ओरल सम म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको पहले 3 फिंगर टेस्ट करना है। तो वैसी कंडीशन में पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये 3 फिंगर टेस्ट क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप में हैबिट है टोबैको च्यूइंग करने की, पान मसाला या गुटखा खाने की, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो 3 फिंगर टेस्ट होती है वो कितनी ज़रूरी होती है, क्यों करना चाहिए, इस टेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं एंड कैसे किया जाता है, कैसे आप खुद से समझ सकते हैं कि आपके मुंह में प्रॉब्लम है या नहीं है। ये सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो ये जो लोग तंबाकू या गुटखा, पान मसाला चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके मुंह में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो एक्चुअली होता है क्या है कि उनके मुंह में फाइब्रस बैंड बनने लगते हैं। फाइब्रस बैंड क्या होता है? एक्चुअली आपकी जो स्किन होती है, जो टिश्यूज होते हैं, उसमें ये जो केमिकल होता है, यानी कि जो तंबाकू गुटखा जैसी चीज़ें होती हैं उसमें निकोटीन इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है कि आपके जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर ये पहुंच के इतना ज़्यादा हार्म करता है कि कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है एंड उसका ब्रेकडाउन जो है वो कम हो जाता है, वो बंद हो जाता है ब्रेकडाउन होना, जिसकी वजह से आपकी जो गाल है उसमें फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। जब मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको परेशानी आती है, खिंचाव सा महसूस होता है, आपकी जो गाल है उसमें कठोरपन महसूस होता है। आप जब मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको कठोर सा महसूस होता है, अच्छे से जो आपकी माउथ की ओपनिंग है वो नहीं हो पाती है, माउथ ओपन करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आपको निगलने में भी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, क्योंकि जो फाइब्रस बैंड है हमारे चिक्स के साथ साथ और भी अंदर तक बन जाते हैं जब इसका स्टेज जो है बढ़ते जाता है। इसके बढ़ते हैं, यहाँ तक कि गाइस जब इसके स्टेज बढ़ते हैं तो कुछ पीने में भी परेशानी आती है एंड माउथ की ओपनिंग इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि पेशेंट थोड़ा सा भी माउथ नहीं खोल पाता, यहाँ तक वो लिक्विड भी नहीं ले पाता है। तो ये सारे जो कंडीशन होते हैं वो ओरल सम म्यूकस फाइब्रोसिस में होता है एंड इन सब के होने का जो कारण है वो है टोबैको च्यूइंग करने की वजह से, पान मसाला गुटखा खाने की वजह से, एरिका नट जो उसमें होती है, ये सारी चीज़ें हार्म करती है आपके स्किन को, आपके टिश्यू को, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब बात आता है कि डॉक्टर आपको 3 फिंगर टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं, क्या होता है ये 3 फिंगर टेस्ट? सो गाइस, बेसिकली एक तरह से ये आपकी माउथ की मेजरमेंट की जाती है कि आपकी माउथ की ओपनिंग कितनी है। यानी कि जो नॉर्मल हमारा माउथ का ओपनिंग होता है वो 3 फिंगर या 4 फिंगर, 4 फिंगर बहुत रेयर होते हैं, जिनके जबड़े चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें 4 फिंगर जाता है, बट नॉर्मल जो माउथ की ओपनिंग होती है वो 3 फिंगर होती है। अगर 3 फिंगर जो आपके माउथ में वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो रही है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको गाल में खिंचाव महसूस नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप ये टेस्ट करते हैं तो आप खुद से भी समझ सकते हैं कि आपके माउथ की ओपनिंग यानी कि मुंह का खुलना बिल्कुल नॉर्मल है, सही है, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। फिंगर का इंसर्शन इजीली हो जाता है, यानी कि अच्छे से तीनों उंगलियां जो है आपके मुंह में चली जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आपके मुंह में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर ये जो 3 फिंगर टेस्ट अगर आप कर रहे हो और तीनों फिंगर आपको अच्छे से माउथ में इंसर्ट नहीं हो रही है, फोर्सफुली इंसर्ट करना पड़ रहा है, या फिर जब आप मुंह खोल रहे हैं तो आपको स्ट्रेच सा महसूस हो रहा है, जो टीएमजी होती है वहां पर दर्द का अनुभव होता है, या फिर आपको मुंह खोलने में परेशानी हो रही है, तो इट मीन्स कि आपके जो गाल हैं, जो अंदर की तरफ के जो म्यूकोसास हैं, उसमें फाइब्रस बैंड का बनना शुरू हो गया है। अगर आपकी माउथ की ओपनिंग 2 फिंगर है या फिर 1 फिंगर है तो आपके माउथ में फाइब्रस बैंड बन चुके हैं, ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आपके मुंह में शुरू हो चुकी है। अगर 1 फिंगर आपकी माउथ की ओपनिंग है, 1 फिंगर से ज़्यादा आपके मुंह में उंगली नहीं जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो स्टेज है ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस का बहुत आगे बढ़ चुका है। कई जो ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर आती है, यानी कि ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, फाइब्रस बैंड तो इसमें बनते हैं, साथ ही साथ इसमें आपके वाइट पैचेस भी आपके मुंह के अंदर होने लगती है, माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड होने के कारण, यानी कि माउथ मुंह अच्छे से जब नहीं खुलता है
तो उस दौरान क्या होता है कि आपके मुंह का हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुंह में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फंगल इन्फेक्शंस का ग्रोथ होने लगता है, दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। गाइस, अगर आप में हैबिट है टोबैको च्युइंग करने की या फिर तंबाकू गुटखा पान मसाला चीज़ें खाने की, तो आपको ये चेक जरूर करना चाहिए। आप खुद से चेक कर सकते हैं अपने फिंगर से कि आपके माउथ की ओपनिंग नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप खुद से भी जान सकते हैं कि आपके मुंह में किसी भी तरह की परेशानी शुरू तो नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके माउथ की ओपनिंग 3 फिंगर से कम है, अच्छे से इंसर्शन नहीं हो रही है, या फिर जो बैंड्स है उसकी वजह से आपको अपने गाल जो उसमें कठोरपन महसूस हो रहा है, तो आपको बिना डिले किए तुरंत अपने जो नियरेस्ट डेंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, उनसे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। समिकस फाइब्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम शुरुआत में ही इसका इलाज करवाएं तो बहुत आसानी से ये ठीक हो जाता है। लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वैसे ओरल समिकस फाइब्रोसिस के केस में आपको डॉक्टर मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब करवाते ही हैं, साथ में आपको एक्सरसाइज भी करवाते हैं। एक्सरसाइज इसमें बहुत जरूरी होती है, एंड कुछ हेल्दी डाइट भी आपको सजेस्ट किया जाता है, जिससे कि ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। आपकी स्टेज है 2 फिंगर भी बहुत मुश्किल से जाता है, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। जो बैंड्स होती है उसे ब्रेक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है मेडिसिन एंड एक्सरसाइज के साथ में। अगर 1 फिंगर आपकी माउथ ओपनिंग है तो फिर ये जो कंडीशन होता है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। फिर वैसे कंडीशन में आपकी माउथ ओपनिंग के लिए एक्सरसाइज तो करवाए जाते ही हैं गाइस, लेकिन चांसेस भी ये भी होते हैं कि उसमें ल्यूकोप्लेकिया साथ में डेवलप हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में देखना होता है कि आपका जो केस है कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग समटाइम्स इसमें बैंड्स को तोड़ने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके केस पे उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट दिया। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 3 फिंगर टेस्ट जो होता है वो तंबाकू गुटखा खाने वाले लोगों के लिए कितना ज़रूरी होता है। अगर आप में भी ऐसी हैबिट है तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपने हैबिट को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देंगी। तो आप अपनी हैबिट को छोड़िए, इन सब चीज़ों को खाने की जो आदत है उसे बंद करिए। सो ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।